हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। जैसा कि हमें पता है सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम डेट आ गई है जो कि 9 फरवरी से है और आप लोगों के पास ओनली 18 डेज़ हैं। इसलिए मैं MCTA में रिवीज़न कोर्स लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो जो भी हमारे पास अभी समय बचा हुआ है 18 दिन, इसमें हम लोग MCTA पेपर का क्या करेंगे, रिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो आप अपने साथ नोटबुक रख लीजिए और एक कलम रख लीजिए और जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल समझाते जाती हूँ आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। तो आज हम सभी सेमेस्टर 2 का एक पेपर है SEC यानी कि MCTA यानी कि मैथ्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में टोटल 13 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चंस 8 नंबर का और दूसरा क्वेश्चंस 5 नंबर का। तो 8 + 5 = 13 यानी कि 13 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें समझने होंगे थोड़े से। तो देखिए, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, देखिए डिवाइड कन्वर्ट होता है किस में, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई बदलता है डिवाइड में, प्लस बदलता है माइनस में और माइनस बदलता है प्लस में। लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में हमें कुछ टर्म समझने होंगे जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू है क्या, वेरिएबल्स है क्या। ठीक है, तो देखिए मैं एक टर्म समझाऊंगी, इन एन अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस है आपका x + y = 8। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 8 है, ठीक है, जो 8 है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। और जो भी इंग्लिश टर्म है, ठीक है, x + y ये क्या हो जाएंगे, आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझने होंगे लीनियर इक्वेशंस में। ये है, ध्यान दीजिएगा। जब भी इक्वेशन 1, ठीक है, और इक्वेशन 2 दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो, यानी कि सेम साइन हो, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 या तो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो इस सिचुएशन पे हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट जैसे ही करते हैं ना इक्वेशन को, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक प्लस में रहे और एक माइनस में, या फिर एक माइनस में या फिर एक प्लस में, तो इस सिचुएशन पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया जाएगा, ऐड। और जब भी इक्वेशन को ऐड करते हैं इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। दो कंडीशन आएंगे। कंडीशन 1 कि जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम साइन होंगे। कंडीशन 2 जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जब साइन सेम होगा तब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन जैसे ही साइन चेंज होते हैं तो आपको क्या करने होंगे, ऐड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सॉल्व द इक्वेशन 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मानना है। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो 8x + 5y = 9 ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। 3x + 2y = 4 ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो ये y है ये क्या है, वेरिएबल, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप किसे इक्वल कर रहे हैं, y को बराबर कर रहे हैं कि x को बराबर कर रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए मैं इक्वल करती हूँ या फिर बराबर करती हूँ y को। तो y देखिए ये 5 है और ये 2 है, तो दोनों तो अलग अलग है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इनको गुना करना होगा 2 से और इनको गुना करना होगा किससे, 5 से। तो देखिए यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिखने होंगे कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, मैंने बताया था क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइन यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है, सेम साइन है। ओके, तो चलिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16x, 5 2 जा 10y, 9 2 जा 18। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15x प्लस 5 दूना 10y इक्वल टू 5 चौके 20। समझ गए ना ये कैसे आया, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर कैसे होगा, 5 के टेबल में तो 2 नहीं आता है और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर देखने होंगे जो दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो जो 10 है वो 5 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या से गुना करना होगा, 2 से, और इसे 10 बनाने के लिए क्या से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो इसलिए 8 दूना 16 प्लस 5 दूना 10y इक्वल टू 9 दूना 18, 5 तिया 15 प्लस 5 दूना 10y इक्वल टू 5 चौके 20। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि साइन क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15 के आगे कुछ साइन नहीं है, तो क्या साइन है, प्लस, प्लस साइन है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब 10 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए इसे कट कर दिया। ठीक है, अब 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x। ठीक है, और 18 में 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। देखिए 20 के आगे क्या साइन है, प्लस साइन है, अब ये अपना साइन भूल जाएगा, अब ये इसका साइन हो जाएगा। ठीक है, तो -20, तो -20 में से जब 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो -20, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -2। अब जो x का वैल्यू आया हुआ है इसे हम लोग बैठाएंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या है हमारा ये। ठीक है, तो इसे उतारेंगे 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आया है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 मैंने पुट कर दिया, प्लस 5y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 -16 प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके, 5y। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जब भी माइनस को, ठीक है, बराबर साइन के इधर लाया जाता है तो क्या बदलता है ये प्लस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये -16 है, जब -16 को इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 9 और 16 और 9 मिलके कितना हो गया 25। ठीक है, याद रखिएगा इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस में बदलता है, मल्टीप्लाई किस में बदलता है, डिवाइड में, और जो भी नंबर डिवाइड में बदलता है वो बाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बाई लगा दिया मैंने, तो हो जाएगा 5 × 25। तो y का वैल्यू क्या आ गया x, y का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -5। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चंस था सॉल्व द इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, x प्लस y इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में क्या बताया था कि सबसे पहले हमें इक्वेशन मानने हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसे क्या मान लेंगे इक्वेशंस 2। देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, इसे क्या माना मैंने इक्वेशन 1,
x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसे मैंने क्या माना, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन मानने के बाद अब हमें इक्वल करने हैं, या तो आप x को इक्वल करिए या फिर y को। चलिए मैं y को इक्वल करती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y को इक्वल करूँगी तो इसके आगे प्लस साइन है और इसके आगे भी प्लस साइन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसको 2 बनाने के लिए क्या से गुना करना होगा, 2 से, ठीक है। और इस y के आगे कुछ साइन नहीं है, इट मीन्स कौन सा साइन है, 1। तो इसलिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों साइन क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिखिएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें ना तो 3 एका 3, 2 एका 2 बराबर 24 एका 24, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए 2 के आगे कुछ साइन नहीं है, तो यानी कि प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इसको कट कर दिए, ठीक है। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x। तो याद रखिएगा जो भी 1 बचता है ना, तो 1 को शो नहीं करते हैं वेरिएबल से, ठीक है, कुछ नहीं, इट मीन्स 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 24 में 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो भी हमारा x का वैल्यू आया हुआ है इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 24। तो देखिए उतार लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 3, मैंने क्या बताया था कि जब भी नंबर्स के साथ इंग्लिश टर्म होते हैं x y z तो इनके बीच में इनटू का रिलेशन होता है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 4 प्लस 2y इक्वल टू 24। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, 2y इक्वल टू 24, ठीक है। 12 प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें बदलेगा, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 24 माइनस 12, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 12 हो गया, और इनके बीच में गुना का संबंध है, गुना इधर आएगा तो किसमें बदलेगा, भाग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 12/6, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में। तो 2 6 12। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 4, और y का वैल्यू 6। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इस सिचुएशन पे क्या करना है कि इक्वेशन यहाँ पे देखने से लग रहा है कि रूट है तो पता नहीं डिफ़िकल्ट है, कैसे बनेगा, मन में ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिफ़िकल्ट फॉर्म है, सबसे पहले इनको ईजी वे में कन्वर्ट करने होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम 1/√x इक्वल टू m, 1/√y इक्वल टू n, ठीक है। सबसे पहले क्या मान लेंगे, 1/√x को क्या मान लेंगे, m, एंड 1/√y को क्या मान लेंगे, n, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2m प्लस 3n इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, एंड 4m माइनस 9n इक्वल टू -1, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लिए और इसे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, किसे इक्वल करेंगे, मान लेते हैं हम
n को इक्वल कर रहे हैं। हाँ, तो n को इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसे यहाँ पे 9 है। अब इसे 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है और एक क्या है, एक साइन माइनस में है। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस में है और इक्वेशन 2 माइनस में है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस सिचुएशन पे करते हैं, जब दोनों सेम साइन होता है और यहाँ पे साइन अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 3 तिहा 9 बराबर 3 दूना 6। ठीक है, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 4m माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9n इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसे हम लोग कट कर देंगे तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10m इक्वल टू 6 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, m को यहीं पे छोड़ेंगे तो 5/10 तो क्या हो जाएगा 5 का 5 5 दूना 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 m इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब इसमें आंसर कैसे निकालना है हमें, m इक्वल टू 1/√x। ठीक है, हम लोगों ने क्या माना था, m इक्वल टू 1/√x, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे m इक्वल टू 1/√x। तो m का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू 1/√x। ठीक है, जब दो नंबर बाई के फॉर्म में होता है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो √x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2। ठीक है, जब भी रूट हटाते हैं तो क्या लगता है स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, m का जो वैल्यू आया ना 1/2 उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 2m प्लस 3n इक्वल टू 2 ये हमारा है इक्वेशन 1। तो 2 इंटू m का वैल्यू कितना आया है 5/10 या फिर 1/2, मैंने 5/10 लिखा है, आप लोग 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 5 10। ठीक है, और 5 5 कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो यहाँ पे 3n इक्वल टू 2। ठीक है, 3n इक्वल टू 2, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3n यहाँ पे n इक्वल टू 2 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया 1/3। तो आंसर क्या आ गया n इक्वल टू 1/3। अब वैसे ही करेंगे, हम लोगों ने क्या माना था n इक्वल टू क्या माना था, n इक्वल टू क्या माना था 1/√y। ठीक है, तो n इक्वल टू 1/√y। ठीक है, n का वैल्यू कितना आया 1/3, तो मैंने बैठा दिया 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √y को √y से मल्टीप्लाई करेंगे y, 3 1 जा 3, और जब रूट हटाते हैं तो क्या लगता है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9, ये मेरा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपका इक्वेशंस दिया हुआ है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसे सॉल्व करने हैं और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखने से लग रहा है कि ये इक्वेशन है बहुत डिफ़िकल्ट फॉर्म में। ठीक है, देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करने होंगे इजी वे में। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम 1/x - 1 इक्वल टू m, 1/y - 2 इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा 5m प्लस n इक्वल टू 2,
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बच्चों, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। फिर सेम वही प्रोसेस, फिर मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वल कर रही हूँ n को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड ऐड क्यों करूँ, ऐड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस में है और इक्वेशन 2 किस में है, माइनस में, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिहा 15 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 2 जा 6, ओके। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 1 1 जा 1। अब ये 3n कट गया। अब 15 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो मल्टीप्लाई किस में बदलेगा, डिवाइड में, और डिवाइड बाई के फॉर्म में होता है। तो m इक्वल टू 7/21, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 7 7 तिहा 21, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब आंसर आपको कैसे निकालने होंगे, m इक्वल टू क्या माने आप 1/x माइनस 1, ठीक है। 1 क्या माने x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 3। अब x को यहीं पे छोड़ेंगे 3 और ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में बदलेगा, प्लस में। तो x इक्वल टू आंसर क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। अब जो ये m का वैल्यू आया है 1/3, इसे आपको पुट करने होंगे किस में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m प्लस n इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। अब इसमें पुट करेंगे तो m का वैल्यू क्या आया है 1/3, तो मैं यहाँ पे मैंने 1/3 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 प्लस n इक्वल टू 2, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या छुपा हुआ है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा एलसीएम, तो ये एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब 1 का टेबल में 3 कितना टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का टेबल में 3 कितना टाइम्स में आता है 1, तो 5 1 जा क्या हो जाएगा 5। तो n का वैल्यू क्या आ गया 1/3, ओके। तो अब यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे, तो n इक्वल टू क्या माने थे 1/y माइनस 2। n किसको माने थे 1/y माइनस 2 इक्वल टू क्या था n, है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1/3 और यहाँ पे 1/y माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3, ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या बदलेगा प्लस, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5। तो आंसर हमारा क्या आ गया x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5, ये मेरा आंसर। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ, उसमें भी अगर आपको डाउट होता है कि मैम यहाँ पे कैसे होगा, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, 6299230921, मनीषा मैम।